नमस्कार साथियों, 50 डे 50 मैराथन की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं जग्गी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं भारत कलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की जो क्लास है वो होने वाली है आपकी आयु बेस्ड। यहाँ हम पूरे क्वेश्चन एज बेस्ड करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ मैं उसको आपको समझा देता हूँ भाई कि क्या क्या हमने पढ़ लिया और कितनी क्लास हमारी हो चुकी हैं। तो जो लोग आज मुझसे जुड़ रहे हैं वो इन सभी क्लासों को देखकर आए, जिससे आपको ये क्लास अच्छे समझ में आ जाएगी। 50 डे 50 मैराथन के तहत मैं आपको 50 वीडियो लगातार उपलब्ध करा रहा हूँ। देखें जरा, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने अनुपात समानुपात साझा क्लास नंबर 2 में साझा हो गया था, क्लास नंबर 3 में कार्य समय और कार्य समय क्लास नंबर 4 में भी हुआ था। नल टंकी क्लास नंबर 5 में और 6 में भी नल टंकी था और 7 में आपका मिश्रण। आज जो क्लास है उसमें हम किससे बात करेंगे, आयु में बात करेंगे। तो पहले हम आयु का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझते हैं और फिर हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चनों पर। देखें जरा कंसेप्ट क्या है बेसिक। देखो, आयु की अगर बात करूं भाई, आयु की अगर बात करूं भाई तो आयु 3 तरीके की होगी। देखो, आप सब जानते हो कोई व्यक्ति की एक तो वर्तमान आयु हो सकती है ना, एक उसकी पिछली आयु मतलब भूतकाल वाली पास्ट एज हो सकती है उसकी पीछे वाली, अभी समझाऊंगा टेंशन मत लो। और भाई एक क्या होगी उसकी भविष्य वाली आयु, भविष्य में क्या होगी। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे एक व्यक्ति है जिसकी उम्र अभी 20 साल है। कितनी उसकी उम्र अभी 20 साल है। उसकी उम्र कितनी है अभी 20 साल है उसकी उम्र। और मैं आपसे बोलूं बताओ 5 साल बाद कितने का होगा, मतलब मैं बात कर रहा हूं उसकी भविष्य की आयु की, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा। तो अभी कितने का है 20 का, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 25 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 25 का। अगर मैं उल्टा बात करूं कि भाई मैंने बोला कि 5 साल पहले कितने का था, तो आप कहोगे 5 साल पहले तो 5 साल कम का होगा, मतलब कितने का 15 का। मतलब सिंपल सी बात है, यहां मैंने किसकी बात की है 5 साल पहले की। किसकी बात की है 5 साल पहले की। तो मैंने यहां पे इसको इसमें से माइनस किया है, मतलब वर्तमान एज में से पहले आने के लिए पीछे आने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। और अगर बात करें 5 साल बाद, तो फिर आपने देखा होगा 5 साल बाद, तो यहां मैंने क्या किया है, यहां मैंने वर्तमान एज में बाद वाला लाने के लिए मैंने 5 को प्लस किया है। मतलब कह सकता हूं कि अगर मुझे भूत वाली एज लाना है, कौन सी लाना है, भूतकाल वाली एज लाना है, तो इसमें वर्तमान में से जितने साल पहले दिया वो माइनस करना पड़ेगा। और अगर मुझे भविष्य वाली एज लाना है तो मुझे वर्तमान में कुछ प्लस करना पड़ेगा, जितना बाद बोला है उतना मुझे प्लस करना पड़ेगा। भाई सबको बेसिक बात समझ में आ गई होगी। आगे हमारा अनुपात हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने बोला अनुपात का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, अनुपात का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, जैसे मान लो 2 चीजें हैं, A अनुपात B है, इसमें 3 अनुपात 2 दिया है। तो A का वैल्यू कितना है 3 और B का वैल्यू कितना है 2। तो आप कहोगे A को मैं 3x बोल सकता हूं और B को मैं 2x बोल सकता हूं। क्लियर। या फिर ऐसे बोल सकता हूं मैं कि A जो होगा वो 3 का गुणज होगा। किसका होगा 3 का गुणज। और B जो होगा वो होगा 2 का गुणज। कहने का मतलब ये है भाई A जो होगा वो 3 से डिवाइड हो सकता है भाई, 3 से डिवाइड वाली संख्या होगी। और B जो होगा वो 2 से डिवाइड वाली संख्या आपकी होगी। मतलब A की वैल्यू 3 से कटने वाली आएगी और B की वैल्यू 2 से कटने वाली आएगी, सीधी भाषा में अगर बात करें तो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं भाई क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये मैंने आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझा दिया। अब प्रश्न में समझ में आएगा मैंने आपसे क्या बात की। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी थी। 3 गुनी है। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु की भाई क्या है 3 गुनी है। तो देखिए भाई वरुण की आयु, अब भाई वरुण है एक और एक उसकी बहन है, चलो बहन को B से बोल दे। वरुण की आयु बहन की आयु से भाई क्या है 3 गुनी है।
तो अगर बहन x है तो वरुण कितना होगा, 3x होगा। अब बोला है अब से 6 वर्ष बाद, तो भाई ये तो उनकी वर्तमान आयु, और मैंने कहा था बाद मतलब किसकी बात कर रहा है, भविष्य की, तो आपको वर्तमान में उसको जोड़ना पड़ेगा। तो बोला अब से 6 वर्ष बाद, तो ये वरुण भी 6 वर्ष बाद, तो 6 बड़ा हो जाएगा वरुण, और बहन भी 6 वर्ष बाद, वो भी क्या हो जाएगी, 6 बड़ी हो जाएगी। अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल, भाई दोनों की आयु का गुणनफल, गुणनफल कितना है भाई, 231 है। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 231 है। वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करें। भाई इसको हल करना और क्या आएगी, वरुण की आयु आ जाएगी। देखें भाई, तो 3 का x में क्या बनेगा, 3x स्क्वायर, 3 का 6 में तो 3 6 18x, फिर 6 का x में 6x हो जाएगा, और 6 का 6 में कितना हो जाएगा, 36, और सामने क्या आएगा, 231। यहां बनेगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 18x, सॉरी 18 और 6 जोड़ लो यार, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और भाई ये हो जाएगा इधर आ किसका, माइनस का 231, और सामने क्या आएगा, 0। अब यहां बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस ये माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका, 195, और इक्वल आएगा आपका 0, माइनस का 195, क्या बचेगा आपका, माइनस का 195। सब में 3 का भाग दो, क्या बनेगा, 3 8 24, और यहां बनेगा 3 6 18, 3 5 15, और ये 0। अब ऐसी दो संख्याएं सोच लो जिनका गुणा करने पे कितना आ जाए, 65, और जिनको जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए आपका, 8। तो आप कहेंगे ऐसी दो संख्या होंगी 13 और 5, तो आप कहेंगे सर यहां मेरा बनेगा x स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं 13, और यहां आएगा मेरा 5, और ये आएगा भाई 13 इंटू 5 इक्वल क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं यहां देखूं भाई, तो यहां इनमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा, x, अंदर बचेगा भाई देखो x कॉमन आया, क्या बचेगा आपका, x प्लस 13, और यहां से कॉमन आएगा आपका माइनस का 5, तो अंदर यहां भी क्या बचेगा, x प्लस 13, और सामने क्या आएगा, 0। अब एक बार आप लोग x प्लस 13 को लिख लो, और फिर एक बार x माइनस 5 को लिख लो। ध्यान रखना आप लोग, अब एक बार इसके बराबर 0 लो, और एक बार इसके बराबर 0 लो, तो आप कहेंगे भाई यहां x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 13 आएगा, और यहां x का वैल्यू क्या आएगा, 5। अब देखो आप खुद जानते हो भाई, किसी की भी एज माइनस में नहीं होती भाई, किस में होती है, प्लस में। तो आप ये माइनस वाला नहीं लोगे, आप कौन सा लोगे, प्लस वाला। कितना है आपका, 5। तो x का वैल्यू 5 आ गया। पूछा क्या है, वरुण की आयु, वरुण की आयु भाई क्या है, 3x, तो 3x का मान कितना है, 5, 3 5 कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई आपका ये मेथड है पूरा इस क्वेश्चन करने का, लेकिन ये क्वेश्चन मेथड से बहुत लंबा जा रहा है, तो बेटा कुछ तो अलग होगा मेरे पास। चलो देखते हैं, अब इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। यहां देखो, बड़े आराम से बात को समझना। देखो शॉर्ट में क्या होगा, जब भी आपको आयु वाले क्वेश्चन शॉर्ट करना है तो आप उसके लिए कहां चले जाओ, ऑप्शन बेस चले जाओ। भाई कहां चले जाओ उसके लिए, आप लोग ऑप्शन बेस चले जाओ। बड़े ध्यान से बात सुनना, यहां देखना। देखो पहला ऑप्शन कितना है आपका, 15 है। पहला ऑप्शन कितना है, 15। और वरुण की बोली, मतलब वरुण की आयु क्या होगी, 15 होगी। तो वरुण की मैंने कितनी बोल दी, 15 है। कितनी होगी भाई, 15। अब भाई ये क्या है, बहन की 3 गुनी, मतलब बहन क्या होगी, 5 होगी। क्लियर है भाई कि नहीं। अब बात कब की है भाई, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद वरुण कितने का है, 21 का, और बहन कितने की, 11 की। इनका इंटू करो भाई, गुणनफल बोला ना, दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 231। गुणा करने में कितना है, 231, तो आंसर आपका 15 सही है। और अगर नहीं आता तो ऑप्शन नंबर अगले पे जाते भाई। क्लियर मेरे पास सबको भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट लें जिससे हम आगे बढ़े। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ए की आयु बी की दुगनी और सी की आधी है। देखो भाई ए की आयु बी से क्या है, दुगनी है, और भाई ए की आयु सी से क्या है, आधी है। भाई सी से क्या है, आधी, सॉरी 3 गुनी है, दुगनी है। कितनी है भाई, 3 गुनी।
ए की आयु बी से क्या है 3 गुनी। चलो भाई कितनी है भाई 3 गुनी, बी से क्या है 3 गुनी और सी से क्या है आधी। क्लियर है कि नहीं? अब बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर हम एक काम करें, कुछ मान लें ए की आयु बी से क्या है 3 गुनी, सी से क्या होगी आधी। चलो देखें भाई, अगर मैं बी की आयु x मान लूं, कितनी मान लूं भाई x। क्लियर है? तो a क्या हो जाएगा भाई, तो देखो a क्या हो जाएगा x इंटू 3, मतलब क्या हो जाएगा 3x। और भाई यहां रख a की आयु कितनी है भाई 3x, और सामने क्या होगी c की आधी, तो क्या बनेगा 3 दूनी 6x। भाई तीनों की आयु आ गई। अब आगे बोला है उनकी आयु का योग कितना है 12, तो किसका भैया a b और c का, a का 3x, b का x और c का 6x, 3 और 1 4 और 6 कितना होगा 10, 10 का वैल्यू कितना है 120 है या भाई, तो x का वैल्यू कितना आएगा 12। ओके भाई, क्या पूछा है a की आयु क्या है भाई, a की आयु कितनी है 3x, तो 3x, x का वैल्यू कितना है 12, तो क्या बनेगा 12 तिया 36, तो आंसर क्या होगा आपका 36। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भाई सबको मेरी बात क्लियर है? अब देखो शॉर्ट कैसे करो, बड़े ध्यान से बात सुनना। उनने बोला a की आयु b की क्या है 3 गुनी, a की आयु b की 3 गुनी। भाई b जो है अगर वो 1 है तो a कितना होगा भाई 3 गुना होगा, मतलब कितना होगा 3, और c का क्या है आधा, मतलब a c का आधा है पक्का, c कितना होगा 6, तभी उसका आधा क्या होगा 3 हो जाएगा। अब बोला है किसकी a की आयु, भाई a की आयु कितनी है 3, तो जो भी ऑप्शन आएगा वो 3 से कटने वाला आएगा भाई, और 3 से कटने वाला कौन है, ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो आंसर कितना होगा आपका 36। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भाई सबको मेरी बात क्लियर है भाई? छोड़ो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका भाई रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु भाई कितनी है, देखे 5 अधिक है। रवि की आयु पत्नी से कितनी है 5 अधिक। भाई रवि है वो अपनी पत्नी से वाइफ से कितना अधिक है 5 अधिक। चलो भाई आगे बोला है जिसकी आयु उसकी पुत्री से क्या है 5 गुनी है। जिसकी मतलब किसकी, पत्नी की, पत्नी की मतलब वाइफ की डॉटर से कितनी है भाई 5 गुनी। वाइफ डॉटर कितनी 5 गुनी। 3 साल पहले उसकी पुत्री की आयु भाई कितनी थी 4 वर्ष थी। 3 साल पहले भाई डॉटर कितने की थी 4 की थी, लेकिन भाई कब थी 3 साल पहले। 3 साल पहले 4 की थी तो अभी कितने की भाई 7 की होगी, 3 साल बढ़ जाएगी ना भाई। तो भाई डॉटर अभी कितने की आएगी, तो डॉटर अभी कितने की आएगी 7 की। अब भाई वाइफ डॉटर कितनी है 5 गुनी, डॉटर कितने की 7 की, तो 7 5 भाई वाइफ कितने की 35 की। और भाई सर रवि कितने होंगे, इससे 5 साल बड़े तो 35 प्लस 5, तो रवि कितने के भाई 40 के। तो आंसर क्या हो जाएगा रवि बाबू आप कितने के आओगे 40 के आओगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 40। रवि की वर्तमान आयु ने पूछी। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो हो गया होगा मेरे हिसाब से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, आप लोग प्रश्न को भाई पढ़ लिया करो अच्छे से, है ना, ध्यान से। चलो देखें अगला प्रश्न है आपका कि आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 3:4 भाई कौन कौन है, आलोक और कौन है अनिल। आलोक भाई कितना है 3, तो 3x लगा के मान लिया, और अनिल भाई अनिल कितना है भैया 4, तो क्या मान लिया 4x। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद कितनी है 62, मतलब भाई आलोक की जो आयु है वो 20 वर्ष बाद कितनी है 62, तो 20 वर्ष बाद कितनी होगी 62, तो आलोक अभी कितने का होगा भाई, तो आलोक अभी कितने का भाई 42 का होगा। आलोक वैसे है कितने का भाई 3x का, तो 3x का वैल्यू कितना है भाई 42 है। 3 कम 3, 3 कम 3, 3 4 12, तो x का वैल्यू क्या आएगा 14 आएगा। क्या पूछा है अनिल, तो x का कितना है 14, तो 14 4 कितना हो जाएगा 56, तो अनिल कितने का आएगा भाई 56 आएगा। अनिल कितने का आएगा भाई 56 का आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चाहे आप इसको इससे कर लो चाहे उससे कर लो, ठीक है। क्लियर मेरी बात सबको भाई? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भाई अब से 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु
उसके भाई कुणाल की आयु की दुगनी हो जाए। भाई कब से? अब से 6 वर्ष बाद, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। भाई 4 वर्ष पहले कितनी थी? 4 गुनी थी। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, बड़े ध्यान से बात समझना मेरी, है ना, आपको एक स्टेप बात समझाऊंगा, ठीक है। अब बोला कुणाल की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि मैं आज से 5 साल पहले 15 साल का था या 20 साल का था, और आज से 5 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, तो आप कहोगे सर आप 5 साल पहले 15 के थे या 20 के थे? 5 साल पहले आप सर 20 के थे, तो 5 साल बाद कितने होंगे? तो 5 साल पहले ये बढ़ूंगा वर्तमान में आने के लिए, और वर्तमान से 5 साल और जाऊंगा तो 5 और 5 कितना बढ़ूंगा? 10 साल, तो 20 से कितना हो जाऊंगा मैं? 30 का हो जाऊंगा। क्लियर सबको मेरी बात भाई? मतलब पहले से बाद में आने के लिए आपको जोड़ना है, खत्म। क्लियर है कि नहीं? दोनों को मिलाकर आपको जोड़ना है। अब देखो ध्यान से, पहले हम पहले ही पकड़ते हैं, किंतु 4 साल पहले उसकी आयु, भाई उसकी कौन? कीर्ति की आयु कुणाल से भाई क्या है? 4 गुनी। भाई 4 साल पहले की बात कर रहा हूं, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले भाई कौन कौन है? कीर्ति, तो कीर्ति और भाई कौन है? कुणाल है। भाई कीर्ति और कौन है? कुणाल। कीर्ति की आयु कुणाल से क्या है? 4 गुनी। मतलब कुणाल अगर x है तो कीर्ति क्या होगी? 4x। भाई 4 साल पहले की बात कर ली मैंने। अब बोला है 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कुणाल की आयु भाई क्या होगी? दुगनी। मतलब 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। अब देखो 6 वर्ष बाद देखें कीर्ति भाई कितने की होगी? तो 4 साल पहले ये आएगा वर्तमान में, और फिर ये 6, तो 6 और 4 कितना आएगा? 10। मतलब कीर्ति होगी 4x प्लस 10 की, और कुणाल होगा x प्लस 10 का। और कीर्ति जो है वो कुणाल की भाई कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है। चलो कर लेते हैं भाई। तो 4x प्लस 10, सर यहाँ बनेगा आपका 2 का x में 2x, और 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। एक काम करें, इसको यहाँ ले, तो 4x, ये 2 आग किधर हो जाएगा? माइनस, सामने आएगा 20 और माइनस का हो जाएगा 10। तो ऐसे आपका वो 2x का वैल्यू कितना बनेगा? 10, तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका? 5। कुणाल की वर्तमान आयु क्या? भाई कुणाल की बात कर ले तो कुणाल 4 साल पहले कितना था? x मतलब कितना? 5। अगर कोई बंदा 4 साल पहले 5 का है तो अभी कितना होगा? 4 साल बड़ा हो जाएगा, मतलब अभी कितने का हो जाएगा? 9 साल का। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा भाई कुणाल के लिए। ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी भाई? बेटा लगातार बने रहो, मजा आता है क्वेश्चन में देख के आपको। मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं इन क्लासों को। क्लास नंबर 8 है भाई, ये क्लास नंबर 8 है, और क्लास नंबर 8 तक आपको सब टॉपिक मैंने जो कराए हैं आप उनका बाकायदा लगातार रिवीजन करते रहिए। कोई समस्या है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछते रहिए, आपको उसका रिप्लाई पक्का मिलेगा। चलो क्लियर भाई सबको मेरी बात? पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है 10 वर्ष पहले। भाई कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले पति और पत्नी की आयु का औसत कितना है? 42। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब एवरेज एज। एवरेज एज मतलब भाई कि भाई ये इतने के तो होंगे, भाई इतने के तो होंगे, मतलब लगभग इतने के होंगे। तो एवरेज एज कितनी है? 42। मतलब पत्नी 42, पति 42, तो 42 कितना होगा? 84। तो पति पत्नी का योग कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। क्लियर सबको मेरी बात? आगे बोला है अब परिवार में जिसमें पति पत्नी और उसका पुत्र है कि औसत आयु भाई कितनी है? 39। अब भाई कितने हैं? 3 लोग, तो 39 39 39 तो हो जाएगा 117। या फिर ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकाल लो। 10 वर्ष पहले बोला है, 10 वर्ष पहले। बड़े ध्यान से बात सुनना, किस किस का बोला है? पति और पत्नी। अगर पति और पत्नी का मुझे योग निकालना है, सिंपल सा, पति और पत्नी का अगर मुझे योग निकालना, किसका निकालना? पति का और पत्नी का योग निकालना भाई, तो जो एवरेज है उसमें किसका इंटू करना? कितने लोग हैं? 2 लोग, तो 2 का इंटू करना। क्या आएगा आपका? 84। क्लियर भाई? 2 लोग हैं, 2 का इंटू कर लो, क्या आएगा? 84। अब बोला है अभी, अभी मतलब वर्तमान की बात कर रहा है भाई। वर्तमान में कौन कौन है? पति पत्नी और कौन कौन है भाई? पुत्र। पति पत्नी और पुत्र, तो इनका योग निकालना भाई। पति प्लस पत्नी प्लस पुत्र, इनका योग क्या होगा भाई? तो एवरेज कितना है? 39। कितने लोग हैं? 3। तो 39 3 कितना होगा? 117। 39 3 कितना होगा? 117। ये सबको मेरी बात क्लियर है? चलो
अब देख कितना बनेगा भाई, तो देखो पति पत्नी 10 साल पहले कितने 84 भाई। अच्छा ये भी 10 साल बढ़ेगी और ये भी 10 साल, मतलब कितना बढ़ेंगे 20। तो अब पति पत्नी कितने होंगे 20 बढ़ जाएंगे भाई। तो 84 20 कितना हो जाएगा 104 और पुत्र सामने कितना आएगा 117। उधर फेंक दे, पुत्र कितने का आएगा भाई, तो पुत्र आएगा 117 माइनस 104। तो पुत्र कितने का होगा भाई 13 का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। सबको मेरी बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है एक ही आयु बी से कितनी बार अधिक है, 6 वर्ष अधिक है। एक ही आयु बी से कितनी अधिक है भाई, एक ही आयु बी से कितनी अधिक है 6 अधिक है। अब बोला है 10 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु की भाई क्या है 3/4। तो भाई बात कब की है, 10 वर्ष पहले की। 10 वर्ष पहले ए किसका है भाई, तो बी ए का कितना है 3/4। तो बी बटे ए बराबर होगा 3/4। तो आपको 10 वर्ष पहले बी कितना है 3 और ए कितना है 4। अच्छा ए बी से 6 साल बड़ा है, तो आप कभी भी कहोगे भाई, चाहे आज की बात करो चाहे पहले की चाहे बाद की, भाई हमेशा 6 साल तो बड़ा रहेगा। मतलब उनकी आयु का डिफरेंस कितना रहेगा, हमेशा 6 रहेगा। कितना रहेगा, हमेशा 6। तो अगर हम कहें यहाँ इनकी आयु का डिफरेंस कितना है, तो ए की आयु कितनी है भाई, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो भाई 6 साल पहले और ये कौन सा दिया है वर्तमान का। तो आप कहोगे ए कितना हो जाएगा 4x और बी कितना हो जाएगा 3x। लेकिन भाई ये कब की बात है, पहले की। तो भाई ये वर्तमान में कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 4x + 10 और भाई ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 10। ठीक है। अब मान रखो a का मान कितना है 4x + 10 है और b का मान कितना है 3x + 10 और सामने कितना प्लस कितना होगा 6। देखो भाई ये 10 से 10 गए, इधर आके माइनस का, तो 4x - 10 क्या होगा x और x का वैल्यू कितना आएगा 6। क्लियर भाई कि नहीं। हमने ये माना x और ये 3x। क्लियर। 6 × 4 = 24 और ये बनेगा 6 × 3 = 18। पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु क्या। भाई 10 वर्ष पहले ये कितने का 24 का, तो वर्तमान में क्या होगा, ज्यादा का 10 ज्यादा मतलब कितने का 34 का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़े में अगले क्वेश्चन की ओर। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 क्या है, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:4 है। मतलब केशव कितना बोल दूं भाई, केशव 9x का है, विपुल कितने का है 10x का। ओके। अब हो रहा है 12 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 13 और 14 होगा। तो 12 भैया ये भी 12 साल बाद और ये भी कितना 12 साल बाद, इनका अनुपात कितना होगा 13 और 14। 14 नंबर में कितना होगा 126। ठीक है, कितना होगा 126 और इनका गुणा करने पे कितना आएगा, इनका गुणा करने पे कितना आएगा 14 दूनी 28 और 168। क्लियर है। यहां बनेगा आपका 13 × 10 कितना होगा 130 और यहां बनेगा 13 × 12 मतलब होगा 156। एक काम करें, इसमें से इसको माइनस कर, क्या बचेगा 4x और इससे इसको करें क्या आएगा 12। तो 4 × 4 4 × 3 = 12। तो x का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। x का वैल्यू भाई कितना आएगा 3 आएगा। अब बोला है केशव की वर्तमान आयु क्या। केशव कितना माना आपने 9x, तो 9 × 3 = 27। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़े अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 9 और 11। तो ये महेंद्र हो गया और ये कौन हो गया जाहिद। क्लियर है भाई कि नहीं। बात कब की है 15 साल पहले, तो 15 यहां माइनस कर लो, कितना आएगा आपका भाई 9 और 11 का। करो भाई 11 × 6 = 66 और ये बनेगा 165। 9 × 7 = 63 और ये बनेगा 135। यही माइनस में देखो 66 63 कितना बचेगा 3x, 65 35 कितना बचेगा 30। तो x का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा।
क्या पूछा है? महेंद्र की वर्तमान, महेंद्र कितना है 6x, तो x का वैल्यू 10, कितना आएगा आपका 60। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 10, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है? 6 और 1। 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो अगर 5 साल पहले हम देखें पिता कितने का भाई? 6x का, और पुत्र कितने का है? x का। भाई ये बात कब की है? 5 साल पहले की है। बात कब की है? 5 साल पहले की। लेकिन अगर वर्तमान में बात करूं तो पिता 5 साल बड़ा हो जाएगा 6x + 5, और पुत्र 5 साल बड़ा होगा x + 5, और ऐसे इनका योग कितना आएगा? 45 आएगा। आप कहोगे 6x और x क्या बनेगा? 7x, और 5 दूनी 10 भजा के हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का, तो आप कहेंगे x का वैल्यू कितना है? यहाँ बचेगा 35, 7 5 35, कितना आएगा? 5 आएगा। आपसे बोला है पिता की वर्तमान आयु। पिता भाई 5 साल पहले कितने का है? 6x का, तो 6 पंचे कितना होगा? 30। 5 साल पहले 30 का, तो आज कितने का होगा? 35 का। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। भाई सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई। देखो ध्यान से कि अगर हम देखें, देखो पिता जो है वो 5 साल पहले कितने का? 6 का है। तो ये 5 साल पहले कितने का होगा? 20 का। 6 से कट रहा है क्या? नहीं। ये 5 साल पहले कितने का? 35 का। 6 से कट रहा है क्या? नहीं। ये 5 साल पहले 30 का। 6 से कट रहा है क्या? हाँ सा। ये 5 साल पहले कितने का? 25 का। 6 से कट रहा है क्या? नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? सी वाला। क्लियर भाई सबको मेरी बात? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इन क्वेश्चन को ऑप्शन बेस्ड जाके आप जल्दी कर सकते हो। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, लीला और उसकी मां की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। लीला के जन्म के समय उसकी मां की आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। तो लीला है कितनी है भाई? 3x, और मां है भाई, मां कितनी है? 8x। अब लीला के जन्म से मां कितनी थी? 25 थी। अच्छा आप बताओ, लीला के जन्म के टाइम मां क्या होगी? तो मां वही होगी जो आज उनका डिफरेंस है, उतनी बड़ी होगी भाई। जैसे जर्नली मानो लीला 5 साल की है, मां 30 साल की है। लीला कितने की? 5 साल की। मां कितने की? 30 साल की। तो इनका अभी डिफरेंस कितना है? 25 है। लीला का जन्म हुआ जब मां कितने की? 25 की थी भाई। क्लियर है कि नहीं? मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो मां की आयु होगी लीला के जन्म के समय की। तो इनका डिफरेंस कितना है भाई? 5x। और भाई ये किसके बराबर आएगा? मां की आयु के जन्म के समय की। तो 5 × 5 5 5 25, तो x का मान कितना आएगा? 5। पूछा क्या है? मां की वर्तमान आयु क्या भैया? 8x, तो x का मान 5, तो 8 5 40। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आपको बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बड़े शानदार तरीके से। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 12 है, पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना है? 24। पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना है? 24। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से भाई क्या है? दुगनी है। देखो मैं एक चीज मानता हूं हमेशा, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की भाई क्या है? दुगनी। 2 वर्ष पहले। अब बड़े ध्यान सुनना, मैंने माना पिता और पुत्र है, पिता और पुत्र, इनकी आयु का अंतर कितना है भाई? 24। अच्छा मैं एक काम करता हूं, उन्होंने किसका पूछा है? पिता का। मैंने पिता को x मान लिया। पिता मेरा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। पिता को मैंने क्या मान लिया? x। ठीक है, तो पुत्र क्या होगा भाई? तो इसको इधर लिया, इसको वहां ले जा, तो पुत्र क्या होगा? x - 24। ये क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। अब बोला है 2 वर्ष पहले पिता, मतलब पिता भाई कब? 2 वर्ष पहले। पुत्र की वर्तमान आयु का, पुत्र की वर्तमान आयु का भाई क्या है? दुगना है। 2 वर्ष पहले पिता पुत्र की वर्तमान आयु का भाई क्या है? दुगना। देखो यहां बनेगा आपका x - 2, यहां बनेगा 2x हो जाएगा। 2 का x में 2x - 24 दूनी 48। देखो इसमें से ये गया, क्या बचेगा आपका? क्या बचेगा आपका? ये बचेगा आपका x,
और 48 और 2 सेम साइन के तो घटेंगे, 48 2 कितना बचेगा 46। तो पिता कितने का आएगा भाई 46 का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई आयु वाले क्वेश्चनों को आप ज्यादा घुमा फिरा के ना करें, बिल्कुल बेसिकली जाएं तो आपको समझ में अच्छे से आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। चलो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13। दो बच्चों की आयु का योग और अंतर कितना है 33 और 3 है। बड़े बच्चे की आयु क्या है। देखो भाई जब भी दो लोगों की आयु का योग अंतर दिया हो या दो संख्याओं का योग अंतर दिया हो और बड़ी संख्या पूछी हो, जब भी ऐसा हो योग अंतर दिया और क्या पूछा हो बड़ा पूछा हो, योग अंतर दिया और क्या पूछा हो बड़ा, तो बस कुछ नहीं करना, योग और अंतर को जोड़ना है। कितना हो जाएगा 36 और 2 से भाग देना है, कितना आ जाएगा 18। तो ऐसे आप कहोगे इनका कितना आएगा भाई 18 आएगा। मैं जनरली बोलता हूं, पहला बच्चा ए था दूसरा बी था, इनका योग कितना है 33 है। दूसरा ए, पहला ए है दूसरा बी है, इनका अंतर कितना है 3। देख भाई ये गए तो क्या बनेगा 2a और ये कितना आएगा 33 3 कितना होगा 36। तो काट भाई कितना आएगा 18। यही तो बोल रहा हूँ भाई, बड़ा बच्चा कितने का आएगा 18 का आएगा। ये सबको मेरी बात क्लियर होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भाई आप ले लिया करो, मेरे बोलने का वेट मत किया करो, हो जाए क्वेश्चन आप उसके जस्ट बाद स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखो प्रश्न क्या है। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु भाई कितनी है 64। 4 वर्ष बाद 64 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना 3 और 1। मैंने कहा था जब भी पहले और बाद आ तो पहले को उठा लो। किसको उठा लो भाई पहले को। तो हम 4 वर्ष पहले बात कर रहे हैं, 4 वर्ष पहले। अच्छा 4 वर्ष पहले 2 बंदे हैं, पहला कितने का है 3x का और दूसरा कितने का भाई, दूसरा है आपका ओनली x का। भाई 4 वर्ष पहले, और ये बात कब की है योग वाली 4 वर्ष बाद। तो 4 ये कितना हो जाएगा 8। तो आप कहोगे 3x + 8 और x + 8 इनका योग कितना होगा भाई 64। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 8 16 कितना आएगा 64। कितना आएगा भाई 64। ये उधर जा किसका हो जाएगा माइनस का, तो बनेगा 64 - 16 कितना होगा, तो 4x बराबर क्या होगा 48। तो x का वैल्यू कितना आएगा 12। क्लियर भाई कि नहीं। क्या पूछा है उन दोनों में से छोटे की आयु क्या है। भाई पता है छोटा वाला यही होगा। ये कितना आ रहा है 12, लेकिन कब आ रहा है 4 साल पहले। 4 साल पहले 12 का था, अभी कितने का होगा भाई 16 का होगा। भाई 4 साल बड़ा हो जाएगा यार, कि वही का वही रहेगा। इंसान बढ़ता भी तो है भाई। क्लियर है भाई, मानसिकता नहीं बढ़ती भाई बच्चों की। आजकल बच्चे हैं वही के वही सेम टू सेम, मानसिकता उनकी भी बचपने वाली भाई, वो हरकतें बचपने वाली। कब तक, जब तक वो 25 साल के नहीं हो तब तक। 25 साल पे आके बच्चा सिंसियर बनता है ना। लेकिन कुछ बच्चे आजकल शुरुआत सिंसियर हो जाते हैं, 18 जैसे 12th पास किया वैसे सिंसियर हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है P Q से 2 वर्ष बड़ा है और Q R से 4 वर्ष छोटा है। उनकी आयु का योग कितना है भाई 27। देखो भाई P किससे बड़ा है भाई Q से, कितना बड़ा है 2, और Q R से भाई छोटा है, कितना छोटा है भाई 4। ओके, अब किसी एक को x मान ले भाई। किसका पूछा है Q का, तो Q ही x मान ले। Q का कितना माना x, तो P का भाई यहाँ को क्या बनेगा x + 2। Q का माना है x, ये माइनस का, इधर आ किसका हो जाएगा प्लस का, तो R क्या हो जाएगा x + 4। क्लियर भाई कि नहीं। अब बोला उनके आयु का योग कितना है 27। भाई देखो करते हैं, P का कितना है x + 2 + Q + R, इनका योग कितना है भाई 27। तो x x x कितना बनेगा 3x, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और सामने आएगा 27, वहां जाके हो जाएगा माइनस का 27 - 6, तो बनेगा 3x बराबर कितना आएगा 21। 3 × 3 3 7 21, x का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है। क्या पूछा है Q, तो Q कितने का आएगा भाई 7 का आएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी। बड़े बेसिक से आप प्रश्न मैं करा रहा हूं भाई, कोई प्रश्न को मैं ऊट पटांग नहीं करा रहा, कराऊंगा तो ऑप्शन बेस कराऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका पिता माता और पुत्री, इनकी आयु का अनुपात कितना 22 20 और 9 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना 27 25 और 14 है। माता की वर्तमान आयु क्या है। देख ध्यान से भाई, अभी इनका कितना है 22x 20x और कितना है 9x। ओके भाई, अनुपात मैंने x लगा के मान लिए।
अब भाई देखो ध्यान से, 10 वर्ष बाद क्या होंगे, तो ये हो जाएगा 22x प्लस 10, ये हो जाएगा 20x प्लस 10 और ये हो जाएगा 9x प्लस 10। लेकिन उनने कितना बोला, उनने बोला 27, 25 और क्या बोला उनने 14। ठीक है, तो आप यहां किन्हीं दो को उठा लो जिससे आपका आंसर आ जाए, x का वैल्यू आ जाए। तो अच्छा मैं किसको उठा लूं भाई, दो को, तो एक काम करता हूं इसको ले लेता हूं, इन दोनों को, ये स्टार्टिंग के दोनों को चल लेता हूं भाई। यहां देखो ये क्या है आपका 2x, इनका अनुपात दे बटे में आएगा 2x 22x प्लस 10 और 20x प्लस 10, इनका रेशियो कितना है भाई 27 और 25। क्लियर भाई कि नहीं। अच्छा ये देखो यहाँ 2 कॉमन आएगा ऊपर, 2 कट जाएगा है ना, तो अगर मैं यहाँ कन्वर्ट कर लूँ भाई 2 कट गया तो आप देखो यहाँ कितना बचेगा, 2 का भाग दे, इसमें 2 का भाग गया क्या बनेगा आपका, 2 का भाग दे क्या बनेगा आपका 11x प्लस 5 और वहाँ बनेगा 10x प्लस 5। अब गुणा कर लो 25 इंटू ये, तो क्या बनेगा 25 11 कितना होगा 275। क्लियर है, और 25 पंजे कितना होगा 125। यहाँ बनेगा 27 इंटू 10 कितना होगा 270 और 27 इंटू 5, 27 5 कितना होगा 135। देखो भाई इनका डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा और इनका डिफरेंस कितना आएगा 10 आएगा, तो 5 दूनी 10, x का मान कितना आ गया 2। क्या पूछा है, माता कितनी है 20x, 20 दूनी 40, माता श्री कितने की होंगी 40 साल की, x का मान भाई 2 आया, मातेश्वरी कितने की आ गई हमारी 40 साल की आ चुकी है। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले भैया सब कुछ का। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है, एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F की आयु का योग कितना है 105 है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर, उनमें अंतर कितने का 5 साल का, मतलब हर एक बंदा दूसरे बंदे से 5 साल बड़ा है। जैसे हम बोले पहला बंदा क्या है A है, अगर A X का होगा तो B क्या होगा 5 साल बड़ा, मतलब x प्लस 5 का, C क्या होगा 5 और बड़ा तो x प्लस 10 का, D क्या होगा 5 और बड़ा तो x प्लस 15 का, E क्या होगा 5 और बड़ा तो x प्लस 20 का, और भाई ये क्या होगा F क्या होगा 5 और बड़ा तो x प्लस 25 का। अब देखो योग कितना आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो x हो गया। यहाँ कितना होगा भाई, तो ये बनेगा आपका 15 15 30 50 और 75, इनका योग 75 है और सामने कितना आएगा 105। भाई उधर जाके माइनस का, तो 6x का वैल्यू कितना आएगा 105 माइनस 75, मतलब कितना आएगा 30। 6 कम 6 6 पंच 30, तो x का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। क्या बोला है आपसे, सबसे बड़े की आयु, सबसे बड़ा यही होगा भाई, तो x का मान कितना है 5 और 25 कितना हो जाएगा 30, तो बड़ा वाला कितने का हो जाएगा आपका 30 साल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु भाई कितनी है 52 वर्ष है। पिता मां से 2 वर्ष बड़ा। चलो पिता की बात कर लें, पिताजी कितने के हैं, पिताजी 52 के हैं और मां से 2 साल बड़े हैं, तो माताजी कितने की होंगी, तो माताजी 50 की होंगी। क्लियर है, तभी 2 साल बड़े होंगे। बड़ी बहन की आयु से बड़ी बहन की आयु मां की आयु से भाई क्या है आधी है, मां की आयु क्या है 50, तो बड़ी बहन कितने की होगी भाई, तो बड़ी बहन होगी कितने की, उसकी आधी मतलब 25 की। अब बोला है छोटी बहन की आयु क्या है, अब भाई बड़ी बहन 25 की है और छोटी और बड़ी में अंतर कितने का है 2 साल का, तो पक्का छोटी वाली कितने की होगी 23 की। क्लियर है भाई, छोटी वाली कितने की 23 की, तो 25 23 अंतर कितना है 2, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, जल्दी स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला बच्चा दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। देखो भाई पहला बच्चा है वो दूसरे से कितना बड़ा है 5 साल बड़ा है, और दूसरा जो है वो तीसरे से कितना बड़ा है 4 साल बड़ा है। अच्छा हम किसी, अब पूछा क्या है सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या, और उन सबका योग कितना है 22। सबसे बड़ा भाई मैं देखूं ये होगा तीसरा वाला, तो इसको ही मैं x मान लूं। मैंने माना तीसरे वाले की आयु क्या है x।
चलो भाई, तो दूसरे वाले की क्या होगी, तो दूसरे वाले की क्या होगी भाई, तो उसकी क्या होगी, तो उसकी होगी x प्लस 4, है ना। सबसे बड़ा कौन सा होगा, पहला वाला होगा, सॉरी, ठीक है। और अगर देखें भाई पहले वाले की क्या होगी, तो पहले वाले की क्या होगी, इसका मान क्या है x प्लस 4 और भाई ये 5, तो पहला वाला क्या होगा x प्लस 9। अब बोला तीनों का योग कितना है 22, तो पहला वाला क्या है x प्लस 9, दूसरा वाला x प्लस 4 और तीसरा वाला क्या है x, इनका योग कितना है 22। तो यहां बनेगा आपका 3x, 9 और 4 13 और सामने क्या आएगा 22, 22 भजा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 22 माइनस 13 मीन्स आएगा आपका 3x बराबर कितना हो जाएगा 9, 3 कम 3, 3 3 9, तो x का वैल्यू भाई कितना आएगा 3। मतलब ये बच्चा भाई कितने का है 3 का, तो बड़ा वाला पूछा, बड़ा वाला क्या है x प्लस 9, तो 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सरिता का बड़ा बच्चा कितने का है 12 साल का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबको भाई मेरी बात क्लियर होगी, बकायदा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भाई चीजों को समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिकली लेके जा रहा हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है राजन की शादी 8 साल पहले हुई, भाई कब हुई 8 साल पहले, तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। जो उसकी आयु थी ना 8 साल पहले, वो वर्तमान कितनी थी 5/6 थी। उसकी आज शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे कितनी है 10 वर्ष कम है, तो बहन की वर्तमान आयु क्या है, बड़े ध्यान से बात सुनना। मैंने माना राजन की अभी वर्तमान आयु कितनी है, भाई वर्तमान आयु कितनी है x। अच्छा शादी के टाइम उसकी आयु क्या होगी, तो शादी 8 साल पहले हुई है भैया, तब उसकी आयु क्या होगी, तो 8 साल कम, तो x माइनस 8। अब बोला है तब उसकी वर्तमान आयु क्या है 5/6, मतलब शादी वाली आयु वर्तमान वाली आयु का कितना है 5/6, इधर फेंक, तो 6x और 6 8 48, सामने क्या आएगा 5x। तो ऐसे कहोगे x माइनस क्या बचेगा, x का वैल्यू कितना आएगा 48। क्या पूछा है, उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम है, शादी के समय भाई, तो शादी के समय और चाहे अभी, बहन तो भाई हमें 10 वर्ष कम ही रहेगी, कि बहन भाई चेंज होती रहेगी, आज 10 वर्ष छोटी है, कुछ साल बाद वो 6 वर्ष छोटी होगी। अरे दादाओं ऐसे नहीं होता यार, अगर बहन जितनी छोटी है परमानेंट उतनी ही छोटी रहेगी जीवन भर तक। बहन 10 साल छोटी है तो हमेशा 10 साल छोटी रहेगी। भाई कितने का है राजन 48 का, तो बहन क्या हुई 10 साल छोटी मतलब 38 की, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको भाई मेरी बात क्लियर होगी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। एक पिता और एक पुत्र की आयु का योग कितना है 45। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस पिता की आयु का कितना है 4 गुना था। चलो भाई एक पिता और पुत्र, मैंने पिता मान लेना, ठीक है। चलो भाई पिता और पुत्र का योग कितना है 48, मैंने पिता कितना मान लिया x। अगर पिता x है तो पुत्र इनका योग कितना आएगा भाई 45 आएगा, वहां जाके माइनस का, तो पुत्र बराबर कितना होगा 45 माइनस x। चलो अब बोला 5 साल पहले, तो 5 साल कम करना है, पिता से 5 साल कम करो, ओके, पुत्र से 5 साल कम करो, तो 5 में कम क्या बनेगा 40, और ये इन दोनों का गुणनफल क्या होगा पिता की आयु का 4 गुना। भाई पिता की आयु ये है x माइनस 5, इसका कितना है भाई 4, x माइनस 5 चला गया, क्या बचेगा 40 माइनस x बराबर क्या आएगा 4, इधर आके माइनस 40 माइनस 4 बराबर क्या होगा x, तो x का वैल्यू कितना आएगा 36। तो पिताश्री कितने के होंगे भाई 36 के होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक इतना बढ़ा दें भाई कि सबके पास पहुंच जाए। और जितने बेचारे लोग इच्छुक हैं और कहीं जाकर या कोर्स लेकर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको ये क्लास मिल सके और वो इस क्लास से कुछ अच्छा कर सके एग्जाम हॉल में जाकर। आप लोग भाई इतना हेल्प तो उनका कर सकते हो। अगर आप वाकई जीवन जी रहे हो या आप वाकई जिंदा हो तो आपके अंदर भावनाएं होंगी और भावनाओं का पूर्ण इस्तेमाल करें भाई, और उन लोगों की हेल्प करें जो लोग बहुत मजबूर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 देखें। 22 क्या है, 22 है प्रियमवद। प्रियमवद की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रितिका की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक है। लिख लें भाई,
प्रियमव्रत जो है उसकी आयु जो है ऋतिका के दुगने से कितनी अधिक है? 5 वर्ष अधिक है। आगे बोला है आज से 16 वर्षों के बाद प्रियमव्रत की आयु ऋतिका की आयु से कितनी है? 150% अधिक है। आज से 16 वर्ष बाद, तो प्रियमव्रत भाई 16 वर्ष बाद और भाई ऋतिका भी 16 वर्ष बाद, तो 16 हो जाएंगे आपके। क्लियर है भाई? इससे कितनी है भाई? वो 150% अधिक है, मतलब 150 प्लस 100 कितना होगा? 250 और बटे में कितना आएगा? 100। 0 0। चलो ट्राई करते हैं ना। मैं किसी एक को x माना, किसका पूछा है उन्होंने? प्रियमव्रत की। मैंने प्रियमव्रत क्या मान लिया भाई? प्रियमव्रत को मैंने x मान लिया। प्रियमव्रत क्या हो जाएगा? x बटे में फंस जाएंगे हम लोग। एक हम ऋतिका को x मान लो। ऋतिका मैंने क्या मान ली भाई? x मान ली। ऋतिका मेरी x होगी। प्रियमव्रत क्या हो जाएगा भाई? 2x प्लस 5। चलो रख लेते हैं। प्रियमव्रत 2x प्लस 5 और ये 16। ठीक है भाई। ऋतिका मेरी कितनी है? x। ऋतिका भाई x। ऋतिका भाई कितनी है? x। यहां ऋतिका कितनी है भाई? x। चलो भाई माना है मैंने अभी, है ना। चलो प्रियमव्रत ये हो चुका है, ऋतिका क्या होगी? x और उसमें 16 वर्ष बाद और इससे कितनी है? 150%, मतलब हो गया 250 बटे में क्या आएगा? 100। 0 0। 5 5 25, 5 2 10। 2 को इधर फेंक दे भाई, तो क्या बनेगा? 2 दूनी 4। 16 और 5 21 और 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42। 5 का x में 5 है, 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80। क्लियर भाई कि नहीं? यहां देखो कितना बनेगा। यहां बनेगा आपका ये 5x, ये x, क्या बनेगा? x। और x का वैल्यू भाई कितना आएगा? तो x का वैल्यू भाई कितना आएगा? तो ये आपका आएगा 16 वर्ष के बाद। 16 वर्ष के बाद ही बोला, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 150 अधिक है भाई, तो 16 पंजे 80, 5x 2 दूनी 4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई क्या बनेगा? ये मजाक किसका हो जाएगा? मान इसका, तो बचेगा आपका 38। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 38 आएगा, है ना। x का वैल्यू कितना आएगा? 38। लेकिन लोचा वाली बात है, यहाँ क्या है ना, हल्का सा अलग है। चलो यहाँ मिस्टेक आप चेंज कर लो। क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक है, उससे आपका आंसर बिगड़ रहा है हल्का सा, और कुछ नहीं। देखो यहाँ अधिक नहीं है, यहाँ ओनली 150%। चलो तो अब यहाँ 150% करो। 2 3 6, 2 दूनी 4। अब करो, देखो 2 का x में क्या बनेगा? 2x। 21 दूनी कितना आएगा? 42। 3 का कर लो भाई, कितना आएगा आपका? 3x और ये बनेगा 16 3 48। अब देखो अब बन जाएगा आपका, ये माइनस होगा, क्या बनेगा? x और 48 42 कितना आ जाएगा? 6। ओके भाई कि नहीं? अब पूछा है किसकी आयु? प्रियमव्रत की आयु। प्रियमव्रत भाई कौन सा? ये रख ले भाई, क्या बनेगा? 6 दूनी 12 और प्लस 5, 12 5 कितना हो? 17। प्रियमव्रत कितने का आएगा भाई? 17 का आएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रियमव्रत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मिस्टेक थी उसमें, 150% अधिक नहीं था, कहता ओनली 150% है। ठीक है भाई, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? नीरज। कौन है भाई? नीरज। नीरज की आयु सूरज की आयु भाई क्या है? आधी। लिख लो भाई, नीरज सूरज का क्या है भाई? आधा है। क्लियर? यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाए और सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाए, तो सूरज की आयु नीरज की आयु से भाई क्या है? 5 गुना है। नीरज की आयु कितना है? 5 गुना। चल देखते हैं भाई। देखो भाई ध्यान से, क्या है, मैं एक को x मान लूं भाई। मैंने माना नीरज कितने का है? x का। ठीक है, तो सूरज क्या हो जाएगा आपका? 2x हो जाएगा। अब देख क्या बोला है, नीरज की आयु में से 8 घटाया है, नीरज में से 8 घटाया जाए भी, और सूरज की आयु में बढ़ाया जाए। सूरज की आयु में कितना बढ़ाया जाए? 5 बढ़ाया जाए। तो क्या बोला? तो सूरज की आयु नीरज से भाई क्या होगी? 5 गुना होगी। सूरज की आयु नीरज से क्या होगी? 5 गुना। इससे भाई क्या होगी? 5 गुना। तो 5x 8 5 40, क्या बनेगा? 2x और ये प्लस का 5। भाई देखो ये बनेगा आपका 3x, ये माइनस का भाजा हो जाएगा प्लस का, तो 40 5 कितना होगा? 45। काट भाई, कितना बनेगा? 15। तो x का वैल्यू भाई कितना आ गया? 15 आ गया। क्लियर है? क्या पूछा है कि 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु क्या है? भाई अभी एक कितने का है? 15 का। दूसरा कितने का? 30 का। 2 वर्ष कितना होगा? ये 13 का। ये कितने का? 28 का। 28 13, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा 28 13। ठीक है, इसकी छोटा आपने ले लिया होगा भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन कौन है भाई? किरण ने वरुण से कहा कि उसका भाई अभी उसके मुकाबले 4 साल छोटा है।
यही बताया कि उनकी उम्र का योग कितना है, 32 है। उम्र का योग कितना है, 32 है। किरण और अभी की उम्र में ज्ञात करने में वरुण की सहायता करें। देखो भाई क्या बोला, किरण ने बोला है कि अभी जो है वो मुझसे 4 साल छोटा है, ऊपर से मेरी और उसका आयु का योग कितना है, 32 है। तो किरण को मैंने x बोला, भाई क्या होगा 4 से छोटा, मतलब x - 4। अब दोनों का योग कितना है, 32, तो 2x, भाई ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 32 + 4 कितना हो जाएगा, 2x का वैल्यू 36, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 18। तो भाई ये कितने की है, 18 की, और भाई होगा 18 - 4 मतलब कितना, 14। तो आंसर होगा ए वाला, किरण की उम्र 18 और अभी की उम्र 14। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही भाई सबको कि नहीं लग रही, कमेंट्स करते रहे भाई, मजा आता रहेगा आपको, है ना। वीडियो लंबी जरूर होती है भाई, लेकिन कंसेप्ट आपको पूरा मिल जाता है इसके अंदर, पूरा कंसेप्ट मैं खत्म करता हूं वीडियो के अंदर। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 8 है, y और z की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4 और 5। बड़े ध्यान देखना, ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात का है। जिनने पढ़ा है वो इसको कर सकते हैं, नहीं पढ़ा वो इसको अभी सीख लें यार, क्या करें, पढ़ लो नहीं जाके वापस जाके भाई, 4 और 5। अब देखो y यहाँ कितना है, 8, और यहाँ कितना है, 4, बराबर कर लें भाई, 2 का इंटू कर लें, तो y कितना हो जाएगा, 8 और ये 10। तो आप कहेंगे x y z कितना आएगा, तो x y z आएगा 3, 8 और कितना आएगा, 10। क्या पूछा है, 2 वर्ष पहले x की और y की आयु का अनुपात कितना है, 3 और 1 है। 2 वर्ष पहले भाई, चलो भाई, तो x कितना हो जाएगा, 3 है, और y कितना हो जाएगा, 8 है। इनका 2 वर्ष पहले भाई अनुपात कितना है, 1 और 3 है। चलो भाई कर लेते हैं, 3 3 9 है, और 3 दूनी 6, 8 है, और ये आपका 2। घटने पे क्या आएगा आपका, a आएगा, और ये कितना आएगा, 4, तो a का मान कितना हो जाएगा, 4। तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या भाई, तीनों का योग 18, 18 और 3 21, क्या आएगा आपका 21a, और a का मान क्या है, 4, तो 21 4 कितना होगा, 84। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले भाई इसका। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 26 क्या, 26 है अमन। अमन के परदादा की आयु भाई कितनी है, 105 साल। परदादा की आयु भाई क्या है, 105 साल है। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला है अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा कितनी है, उसके दादा की भाई कितनी है, 1/3। तो राम सिंह क्या है भैया, दादा के, परदादा के भाई कितने हैं, 1/3, मतलब राम सिंह कितने के आएंगे, 35 साल के। फिर आगे बोला 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था, मतलब 5 साल पहले राम सिंह कितने का, 30 का हुआ होगा भाई जब अमन का जन्म हुआ। तब राम सिंह की आयु, राम सिंह की दुगनी, राम सिंह की मां की आयु, राम सिंह की आयु की भाई क्या है, दुगनी है। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर कितना, अरे बेटा लाल, 5 साल पहले जन्म हुआ, रमन कितने का है, 30 का, राम सिंह कितने का है, 30 का। अबे जन्म हुआ है बच्चा 0 का है, और राम सिंह 30 का, तो अंतर तो 30 ही आएगा ना। कुछ मत करो, आंसर 30 लगाओ, इससे आगे मां हमें चाहिए नहीं भाई। भाई बात क्लियर सबको मेरी, मां हमें चाहिए ही नहीं यार। जन्म हुआ 5 साल पहले, तो 5 साल बेटा कितने का भाई, अमन कितने का, 0 का, लेकिन राम सिंह कितने का, 30 का, तो अंतर कितना आएगा उनका, 30 ही आएगा। मतलब राम सिंह बेटे से कितना बड़ा है, 30 साल बड़ा है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, स्क्रीनशॉट आप जल्दी लीजिए, ले लिया। चलो अगला क्वेश्चन, यदि ए बी और सी की औसत आयु भाई कितनी है, 22। अभी कहा था भाई अगर औसत को योग में कन्वर्ट करना है, टोटल में कन्वर्ट करना है, तो भाई कितने हैं, 22 है, कितने बंदे हैं, 3, तो 22 × 3 कितना हो जाएगा, 66। अब बी और सी, बंदे कितने हैं भाई, 2, औसत कितना है, 25, तो 25 2 कितना हो जाएगा, 50। अच्छा आप बताएं, इनका 50 है, रख लें, तो a + 50 बराबर कितना आएगा, 66। तो आप कहेंगे a का कितना हो जाएगा, 66 - 50 कितना बनेगा, 16। अब बोला है 9 वर्ष बाद a कितने का, तो अभी कितने का है, 16। 9 वर्ष बाद कितना होगा, 16 + 9 मतलब कितने का होगा, 25 का। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। सबको मेरी बात क्लियर है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या है, सीता की आयु
राम मोहन और सीता की औसत आयु की दुगनी है। चलो भाई सीता है वो राम मोहन और सीता खुद की आयु के औसत का कितना है भाई दुगना है। 3 को यहां फेंक दो भाई, क्या बनेगी 3 सीता बराबर देखो 2 राम प्लस मोहन प्लस सीता। आगे पढ़ते हैं। राम की आयु राम मोहन और सीता की औसत का भाई क्या है आधा है। मोहन की आयु भाई कितनी है 5 है। मोहन की भाई कितनी है आपकी 5 है। चलो यहां मोहन की आयु हम रख लें तो मोहन की कितनी है भाई 5 है। 2 का इंटू करो 2 राम हो जाएगा 5 दूनी 10 और सीता भी 2 हो जाएगा। एक काम करो इसको यहां ले आओ तो 3 सीता माइनस 2 सीता बराबर क्या होंगे 2 राम प्लस 10। ऐसे आपका आएगा सीता का वैल्यू आएगा 2 राम प्लस 10। ओके भाई कि नहीं। आगे पूछा है राम की आयु राम मोहन और सीता की आयु के औसत से आधी है। चलो भाई तो राम कौन है किसके राम मोहन, मोहन तो 5 है भाई और सीता की औसत का भाई औसत का क्या है आधा है। आधा मतलब 2 का भाग दे ले भाई, ये 3 दूनी 6, 6 यहां आ जाएगा। ये राम 5 को ऐसे रहने दे भाई। सीता का मान कितना है तो वो आपका 2 राम प्लस 10। चलो भाई राम कितने हो जाएंगे भाई तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 राम। अरे भाई राम है सामने यार राम, ये कौन है राम और ये हो गए 10 5 15। देखो भाई ध्यान से 6 और 3 क्या बचेगा 3 राम बराबर 15। तो राम कितने के आएंगे 3 5 15। राम कितने के होंगे 5 के। मोहनी 5 का राम भी 5 का मोहनी 5 का। सीता कितने की भाई तो सीता है राम 5 का तो 5 दूनी 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। सीता कितने की 20 की। औसत निकालना भाई तो राम कितने का 5 का, सीता कितने की 5 की, मोहन कितने का 5 का। तो 5 5 20 कितना बनेगा आपका 30 और 30 में किसका भाग देना है भाई 3 का निकालना। 3 का भाग देना कितना आएगा आपका 10। तो इनका एवरेज कितना आएगा भाई 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। एवरेज कैसे निकालोगे सबको जोड़ोगे और जितने हैं उतने का भाग दे दो। 3 लोग हैं भाई 3 का भाग देना। ठीक है भाई। आज की क्लास का आयु क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको अब मिलने वाला है। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है। एक दादा और उसकी पोती की आयु का अनुपात 9:2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। भाई आयु का योग क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उनकी आयु का अंतर कितना है 11 का गुणज हो तो उनकी आयु क्या है। देखो भाई बड़े ध्यान से दादा और भाई कौन है पोती। क्लियर है कितना है 9 और 2। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या। अगर देखो इनकी आयु का योग करो तो दादा कितना है 9x पोती कितना है 2x। तो कितना आएगा 11x भाई। ये तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं भाई। स्क्वायर कर लो भाई कितना आएगा 121। पक्का इनका योग कितना होगा 121 होगा भाई। क्लियर भाई कितना होगा 121 होगा। आगे बोला है उनकी आयु का अंतर कितना है भाई 11। पहली बात तो 121 है। क्लियर भाई। तो आप कहो 11x का वैल्यू कितना है 121 है। तो आप कहो 11 1 कम 11 और ये क्या है 11। तो x का वैल्यू कितना हो गया 11। अब क्या बोला है उनकी आयु का अंतर कितना है 11। उनकी आयु क्या है देखो भाई ध्यान से यही रख लो यार। दादा कितना है 9 x का वैल्यू 11 11 9 कितना हो जाएगा 99 और 11 दूनी 22। तो ये बनेगा 99 और 22। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। वीडियो आपको भाई कैसी लगी क्लास आपको कैसी लग रही है जिसमें आप लगातार आपको 8 क्लास डाल चुका हूं इसका आप मुझे कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार।